भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही आप पर अपने पितरों पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण से अनेक जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। इस कथा के श्रवण मात्र से अनेक जन्मों तक आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसे महालय और मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पितरों के निमित्त किया जाने वाला सबसे आखिरी दिन माना जाता है। भूलोक पर इसी दिन हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी पितर हैं, उन सभी के विदा होने का वक्त आ जाता है। आइए हम आज सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा और इसके श्रवण से हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूर्वजों के आशीर्वाद से सभी कार्यों की सिद्धि होती है और यदि किसी कार्य में बाधाएं आती हैं तो वह भी समाप्त हो जाती है। आइए भगवान शिव, जो कि महाकालों के काल माने जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सृष्टि का प्रलय हो, संहार हो या फिर उद्धार हो, एकमात्र महाकाल के द्वारा ही संभव है। इसलिए महाकाल का स्मरण करके हम इस कथा का श्रवण करते हैं और संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। और अपने पितृगणों को सभी को बारंबार नमस्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, जो कि सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी एक मानसी कन्या जिनका नाम अछोदा है और वह नदी के रूप में अवस्थित हुई है। मत्स्य पुराण में अछोदत सरोवर और नदी का जिक्र भी मिलता है, जो आज के समय में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से जितने भी देवताओं थे और देवताओं के पितृगण, वह सभी प्रसन्न हो गए। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पत अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित और प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें वर की प्राप्ति देना चाहते हैं। तुम अपने मन में जो भी इच्छित वर है तुम उसे मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ तनिक भी ध्यान न दिया। वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही और उसे देखती रह गई। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तब इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है और तुम निसंकोच वरदान को मांग सकती हो, इसलिए तुम कहो। इस पर अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं तत्क्षण आपके साथ रमन करके आनंद लूँ। अछोदा के इस प्रकार कहने पर सभी पितर क्रोधित और नाराज हुए। उन्होंने अछोदा को तत्क्षण ही श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर भूलोक पर चली जाएगी। पितरों के श्राप के प्रभाव से अछोदा पितरों के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। अछोदा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। तब पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। इसके आगे भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त हो जाओगे
और पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अछूता तनिक शांत हुई और अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की भी सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध कार्य न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन ही भी यदि श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य प्राप्त उसे हो जाएगा और वह अपने पितरों को इस प्रकार से प्रसन्न कर सकता है, तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसे पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछूता महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती के रूप में जानी गई। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य सर्व पितृ अमावस्या की कथा का श्रवण करता है उसे अपने पितरों, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करते हैं। पितरों के ही आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। देवता भी कहते हैं जिस घर में पितरों का मान और सम्मान होता है, जिस घर में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का याद किया जाता है, उनको लेकर के दान और पुण्य किए जाते हैं, उस घर में देवी देवताओं के निमित्त किया गया पूजा पाठ अन्य सभी प्रकार के पूजा पाठ से ज़्यादा फलित होता है और वहाँ देवी देवता भी निवास करते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।